मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन आप देख सकते हो। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यस सर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले हैं आईसीटी पे ही आज बात करेंगे। आईसीटी क्या है? आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट यूनिट में जो है ये पहला चैप्टर है आईसीटी। आप कंप्यूटर के जाओगे थर्ड सेमेस्टर में तो पहला पढ़ोगे कि आईसीटी क्या है, आईसीटी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, इंटरनेट क्या है, सर्वर क्या है, क्लाइंट्स क्या है। तो हम इन सब सारी चीजों के एक एक दिन करके पढ़ेंगे। तो आज जो है आज हम लोग बात करेंगे कि आईसीटी क्या है। आईसीटी के बारे में ही हम देखेंगे। तो सबसे पहले आईसीटी को देख लो। आईसीटी का पूरा नाम जानते हो? आईसीटी जो है, आईसीटी का पूरा नाम क्या है? तो बता सकता है? यस सर। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसका पूरा नाम जो है वो है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से अगर बातें कर रहे हैं या हम लोग जुड़े होंगे, ये क्लास भी चल रहा है तो वो इसी के आधार पर चल रहा है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कारण ही चल रहा है। तो यहाँ अब आईसीटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। डिजिटल इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के इस्तेमाल में होने वाले सभी टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? आईसीटी कहा जाता है। तो आईसीटी वो खुद पॉपुलर वर्ड है। आईसीटी हम कहते हैं आईसीटी का प्रयोग करो। जो भी क्लासेस चलती है या कक्षा शिक्षण होते हैं उसमें अधिक से अधिक आईसीटी का प्रयोग होता है। अब कोविड-19 के कारण जो भी लॉकडाउन चल रहा है या बंद चल रहा है, कॉलेज बंद हो रहे हैं, इससे ये सबसे इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभा रहा है। अभी देखो कि हर जगह चाहे बैठके हो, क्लासेज हो, प्राइवेट या कोई भी हो, उसपे हर जगह जो है इसका उपयोग होता जा रहा है और ये बहुत ज्यादा इस समझ सकते हो कि पॉपुलर है। आईसीटी के बारे में और थोड़ा सा बेसिक हम जानकारी लेंगे। इसका इतिहास क्या है, आईसीटी क्या है, आईसीटी पे संबंधित और बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिसके बारे में हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं। यहाँ देखो और टेक्नोलॉजी का अगर उसके हिसाब से देखा तो आईसीटी का जो डिफिनीशन उसको देख लो। टेक्टर्म के मुताबिक आईसीटी में वे सभी टेक्नोलॉजी आते हैं जो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में मदद करते हैं। यानी कि जो भी हमारी सूचनाएं होती हैं उनको एक्सेस करने में ये आईसीटी जो है वो मदद करती है। जैसे कि कुछ और हम आपको बहुत सारे देखें, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसमें देखो आईसीटी का महत्व सबसे जरूरी है। इसके बाद ये आईसीटी का बेसिक जानकारी था कि आईसीटी क्या है। आईसीटी के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी गई थी कि आईसीटी के बारे में सबको पता हो कि आईसीटी है क्या, आईसीटी किस तरह काम करता है। तो इसी संबंध में हम लोग अगर देखेंगे इसकी आवश्यकता क्या है, आईसीटी की कौन सी आवश्यकता है, आईसीटी क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है या दैनिक परिस्थितियों में, वर्तमान परिस्थितियों में आईसीटी की भूमिका क्या है। इसमें अगर आते हो तो यहाँ देखो आईसीटी विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, जानिए कि हमारे टेक्नोलॉजी से घिरे हुए हैं। हम जो भी चीजें कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के कारण ही। अभी आप अपने घर बैठे हो, मैं यहाँ डायरेक्ट में हूँ और यहाँ से क्लासेस चल रही है तो आईसीटी का ही देन है कि हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, फेस टू फेस देख पा रहे हैं, बातें कर पा रहे हैं। और आईसीटी के बारे में जो भी चीजें कही गई हैं उससे सिर्फ ये नहीं है कि आईसीटी से हम क्लासेस चला रहे हैं, आईसीटी से बहुत सारे बिजनेस भी चल रहे हैं। अगर आईसीटी नहीं होता तो बहुत सारे इसमें बिजनेस ठप पड़ जाता और कुछ भी काम नहीं हो पाता। इस बिजनेस के बारे में भी आईसीटी है। अगर हमारे पास सूचनाएं अगर हमारे पास एकत्रित हैं और सूचनाएं हमें समय समय पर मिलती है तो हम अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हैं। अगर सूचनाएं हमें समय से नहीं मिलती तो हम अपने बिजनेस को भी वहीं रोक देते हैं। अगर मान लो कि अभी ये भी वर्तमान परिस्थितियों में देख लो कि विद्यालय बंद है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हैं, फिर भी आईसीटी के कारण ही हम व्यापार को चला रहे हैं। तो ये और उसमें आईसीटी के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपने समय का भी बचत कर सकते हैं। इस तरह आईसीटी का उपयोग जो होता है वो व्यापार में भी होता है, एजुकेशन के क्षेत्र में भी होता है। मतलब जो भी चीजें हैं अभी उठा लो, जहां भी देखोगे वहां आईसीटी का ही प्रयोग हो रहा है। अब आईसीटी में मुख्य रूप से क्या क्या सम्मिलित है, हमको ये देखना जरूरी है कि आईसीटी अगर है तो आईसीटी में मुख्य रूप से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सम्मिलित है। हम सबसे पहले देखते हैं आईसीटी में क्या सम्मिलित है। तो इसमें सम्मिलित टर्म को देख लेते हैं, फिर उन सारे टर्मों पे हम बाद में विचार करेंगे, आगे चल के फिर विचार करेंगे। आईसीटी में सबसे मुख्य रूप से जो सम्मिलित होता है वो है इंटरनेट, इसके बाद है वायरलेस नेटवर्क, सेल फोन,
अदर कम्युनिकेशन मीडियम। अब अदर कम्युनिकेशन मीडियम में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, उसको भी हम देखेंगे। ये जो भी अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये 4 चीजें अभी देख रहे हो जो आईसीटी में मुख्य रूप से सम्मिलित है। सबसे पहले तो इंटरनेट होना बहुत जरूरी है, और वायरलेस नेटवर्क जरूरी है, सेल फोन होना जरूरी है, या लैपटॉप होने जरूरी है, डेस्कटॉप होने जरूरी है, या अदर कम्युनिकेशन मीडियम जैसे कि अभी तो सेल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, और मोडेम हो गया, राउटर हो गया, ये सारी चीजें जो है और अदर कम्युनिकेशन में भी आ जाएंगी। ये मुख्य रूप से जो है आईसीटी के मुख्य अंग है। अगर ये ना रहे तो इसके बिना हम आईसीटी की कल्पना भी नहीं कर सकते। इंटरनेट होना चाहिए, वायरलेस नेटवर्क भी होना चाहिए, सेल फोन होना ही चाहिए, अदर कम्युनिकेशन मीडियम भी होने चाहिए। अभी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कहाँ करते हैं, इस चीजों पे भी थोड़ा सा हम चर्चा आज के इस क्लास में कर लेते हैं। तो मुख्य रूप से हम जहाँ आईसीटी का प्रयोग करते हैं वो है सबसे पहले यहाँ देख लो वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। फिर जो है इसका प्रयोग जो है हम सेपरेट शीट बनाने में भी करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग जो है अभी इसके बारे में हम जो भी टर्म्स देख रहे हो, वर्ड प्रोसेसिंग है, सेपरेट है, इन सभी के बारे में हम विस्तृत से अभी पढ़ेंगे आगे। ठीक है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसके अलावा जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, कुछ हमारे सोशल मीडिया भी आएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, मैसेजिंग ऐप है, इसके अलावा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, और फिर ये ईमेल। इन सारी चीजों पे जो है हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, यानी कि इसके ऊपर जो भी देखे अभी ये सारी चीजें हैं, चाहे वो मैसेजिंग ऐप के बारे में, कंप्यूटर डिजाइन के बारे में, अकाउंटिंग के संबंध में, वर्ड के संबंध में, डाटा बेस के संबंध में, इन सारी चीजों को हम एक एक करके आज की क्लास में देखेंगे। चलो सबसे पहले हम देखते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना सबको? कोई यार म्यूट होकर बताएं। यस सर। सबको क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो ठीक है। तो वर्ड अब हम देख लेते हैं वर्ड के बारे में। यस सर। ये जो भी चीजें यहाँ बताई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोशिश करो कि इससे जुड़ जाओ, क्योंकि आने वाला जो समय है, आने वाला जो भी समय है, इसमें इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और जो भी चीजें होंगी, चाहे बेसिक में भविष्य में बेसिक में जाते हो या कहीं भी जाते हो एजुकेशन के क्षेत्र में, तो एजुकेशन के क्षेत्र में नहीं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी। तो वर्ड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वर्ड क्या है? तो वर्ड में हम कौन कौन से काम कर सकते हैं? वर्ड जानते हो ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। एक क्लास हमारा माइक्रोसॉफ्ट पे भी होगा। अभी आगे आने वाले दिनों में हम माइक्रोसॉफ्ट पे भी एक क्लास लेंगे, जिसमें होगा माइक्रोसॉफ्ट जो होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक पैकेजिंग है, उस पे हम देखेंगे वर्ड पे। तो वर्ड पे जानो वर्ड का कार्य क्या क्या है और कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है। एमएस वर्ड का इस्तेमाल जो होता है लेटर बनाने में होता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट आते हैं, अभी जो भी लेटर टाइप किए जाते हैं वर्ड में ही टाइप किए जाते हैं। वर्ड के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, रिपोर्ट बनाने के लिए भी वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, वर्ड के बारे में बताया गया। वर्ड का मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो लेटर टाइपिंग के लिए, तो कह सकते हो मुख्य रूप से कार्य उसका डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। डॉक्यूमेंट, वर्ड के जो डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं, बड़े बड़े लेटर टाइप किए जाते हैं, जो भी किए जाते हैं, वो सारी कामें जो होती हैं वर्ड पे ही की जाती है। इसके बाद जो होते हैं सेपरेट शीट। सेपरेट शीट पे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक्सेल शीट से। ठीक है, और सेपरेट शीट से अगर सेपरेट शीट पर काम करना जानते हो तो समझ लो कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी एजुकेशन के क्षेत्र में। बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन जो होते हैं वो बड़े आसानी से इस पे किए जा सकते हैं। एक से सेपरेट शीट को मतलब कि एक्सेल शीट होते हैं, एमएस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सभी को जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानते हो फिर भी हम इस क्लास के बाद आपको हम डेमो देकर भी एक्सेल शीट के बारे में बताएंगे, जब माइक्रोसॉफ्ट को हम लोग पढ़ेंगे। अभी फिलहाल थोड़ा जानकारी ले लो कि कौन कौन सी चीजें हैं, आईसीटी से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं। हम जो भी यहाँ देख रहे हो टर्म्स, इनको हम एक एक क्लास के रूप में पढ़ेंगे। एक दिन एक्सेल पढ़ेंगे, एक दिन वर्ड पढ़ेंगे, एक एक क्लास चलेगा इनका। एक्सेल का एक क्लास चलेगा, वर्ड का एक क्लास चलेगा, पावर पॉइंट का एक क्लास चलेगा, अलग अलग चीजें, ये सारी चीजें समझा दी जाएंगी। एक्सेल का मुख्य कार्य जो है वो है फाइनेंशियल रिपोर्ट का विश्लेषण करना। यानी बहुत बड़े बड़े जो रिपोर्ट आते हैं, डेटा आता है, उनका हम क्या कर सकते हैं, उसका विश्लेषण किया जा सकता है बड़ी आसानी से। हिसाब किताब रखने में भी किया जा सकता है,
रिपोर्ट और शीट बनाने में भी एक्सेल शीट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एक्सेल शीट समझ लो कि एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐप है। ठीक है, ऐप तो नहीं कह सकते हैं, ये एक्सेल शीट एक तरह का डॉक्यूमेंट कह सकते हो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ उस पर रखा जा सकता है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उसमें सॉर्ट आउट कर सकते हो, उसमें जोड़ घटाना गुणा भाग मैथमेटिकली हिसाब किताब भी कर सकते हो, हर चीज कर सकते हो। एक ऐसा सेपरेट शीट जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे जब माइक्रोसॉफ्ट को पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर। डेटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है? जैसे डायरेक्ट की वेबसाइट देखे हो, डायरेक्ट की जो वेबसाइट पे है कोई भी आप लोग इंफॉर्मेशन को वहाँ फिलअप करते हो, वो सीधा इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाता है। तो इंफॉर्मेशन डेटाबेस के वजह से ही आता है। अब डेटाबेस कैसे काम करता है इसके बारे में दिया गया है। डेटाबेस जनरली जो होता है वो MS क्यूआरएल सर्वर, MS एक्सेस के नाम आपके सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। डेटाबेस जब बनाया जाता है इन सारे सॉफ्टवेयरों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके बारे में भी हम आगे चल करके आगे की क्लासों में इसके बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसका हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे कैसे बनाया जाता है, ये कैसे काम करता है। डेटाबेस पर कैसे कोई डेटा हम भरते हैं तो कैसे हमारे पास आता है, या कोई फॉर्म है ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो वो सारा डेटा कहाँ इकट्ठा होता है, कैसे उसका उपयोग किया जाता है भविष्य में इंफॉर्मेशन के रूप में। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर अभी जो क्लास पे प्रेजेंटेशन देख रहे हो ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर पे ही चल रहा है, यानी पावर पॉइंट पे ही चल रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। MS पावर पॉइंट का उपयोग किया जाता है। हम अभी जो उपयोग कर रहे हैं वो MS पावर पॉइंट ही है, जिसके वजह से हम जो भी स्क्रीन देख पा रहे हैं अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या जिससे भी जुड़े हुए, जिस मीडियम से जुड़े हुए उस पर दिखाई दे रहा है। ये पावर पॉइंट है। ये पावर पॉइंट कैसे बनाया जाता है, किस तरह से बना हुआ है, और इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताऊंगा जब भी आगे की क्लासों में कि कैसे बनाए जाते हैं। मैं बनाकर खुद दिखाऊंगा, खुद तुम लोगों को वर्क भी दूंगा, वो बनाकर तुम लोग भी दिखाओगे। ये सारी चीजें मैं बता दूंगा कि ये मोबाइल कैसे आया है, हाथ कैसे आया है, ये फिगर कैसे आया है, जो भी लिखा हुआ जो अभी प्रोजेक्ट हो रहा है वो कैसे आ रहा है, इसके एनिमेशन कैसे किया गया है, फॉन्ट को कैसे लिखा गया है, इसके कलर कैसे चेंज करेंगे। जब हम ये प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे तब इस पे हम लोग बातें करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग का मतलब है कि जो भी चीजें हैं जैसे न्यूज़पेपर हुआ, ये सारी चीजें जो हैं ये सब के जरिए जो होता है मैगजीन जो छापे जाते हैं, न्यूज़पेपर हुए, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं इसके द्वारा। और जो भी ये प्रिंटिंग होता है वो डेस्कटॉप पब्लिकेशन के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट जो है अगला अगर देखते हैं तो वो है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर जनरली जो डिजाइनिंग के लिए किया जाता है। जैसे अभी देख रहे हो ना, ये जो शीट बना हुआ है तो हम लोग ग्राफिक के कारण ही बना हुआ है। ग्राफिक नहीं होता तो ये जो इमेजेस जो देख रहे हो, चाहे हैंड का हो, मोबाइल हो, या कलरफुल जो इमेजेस देख रहे हो, वो ग्राफिक का ही देन है कि ये ऐसे दिखाई दे रहा है। तो ग्राफिक जो सॉफ्टवेयर है उस पर जनरली ये फोटोशॉप बनाए जाते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीजें होती हैं जिनसे हम अलग अलग इमेजेस को एडिट कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार के बहुत सारे डिजाइन कर सकते हो। वो तुम्हारी सोच के ऊपर है कि कहाँ तक सोच पाते हो, और डिजाइन उससे इन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हम कर सकते हैं। फोटोशॉप देखे ही, फोटोशॉप के बारे में जानते ही हो। नेक्स्ट है ये कुछ दिया गया है, एडोब रीडर है या वो फोटोशॉप के माध्यम से कैसे इन चीजों को बनाया गया है उसके चित्र भी है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पैकेज। अकाउंटिंग पैकेज में खासतौर पे इसका उपयोग बैंकिंग सेक्टर में किया जाता है या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है वित्तीय लेन देन के लिए। तो इसमें जो है इस पे हम देख लेते हैं, जैसे टैली का कार्य होता है या रेस्केल का कार्य होता है। उपयोग जो है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं होती हैं, संस्थाओं के अकाउंट्स के लिए किया जाता है, मैनेज करने के लिए, जहाँ बहुत ज्यादा लेन देन होता है वहाँ खासतौर पर इसका प्रयोग, टैली का उपयोग जो होता है खासतौर पे बैंकिंग सेक्टर में अधिक से अधिक किया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल। ईमेल आज के दिनों में ईमेल मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे दैनिक जीवन का, जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है ईमेल। इस समय मुझे लगता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो छात्र हो या जो भी थोड़ा बहुत जानकारी रखता है एजुकेशन के क्षेत्र में, उसका ईमेल आईडी जरूर हो। आप सभी के उम्मीद है कि आप सभी के भी ईमेल आईडी पर्सनल है, फिर भी अभी देखने को आया है कि आप लोगों को बहुत सारे लोगों का ईमेल आईडी नहीं है। ईमेल आईडी सबका होना जरूरी है। हम ईमेल आईडी के बारे में बातें करेंगे, ईमेल आईडी कैसे बनाए जाते हैं, किस तरह बनाए जाते हैं,
ये जो भी अभी टॉपिक देख रहे हो ना, ये बस बेसिक जानकारी है, थोड़ा थोड़ा जानकारी है, इसके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे इसके पे। और बहुत सारी चीजें जो सिलेबस में है और उससे हट के भी हम लोग पढ़ेंगे ताकि इसको बेसिक जानकारी हो जाए कंप्यूटर के बारे में। अभी देखो, अभी हमारे जो भी नए प्रवक्ता हैं उनका इस समय वर्तमान टाइम मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, उनका ऑनलाइन कंप्यूटर की क्लासेस चल रही हैं कि भविष्य में आपको भी इसी तरह की क्लासेस लेनी पड़ेगी और कंप्यूटर से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल का मुख्य जो है ईमेल के बारे में थोड़ा सा जान लो, बेसिक जानकारी अगर जानना चाहते हो जान लो। ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक, इसको इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ये इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या पत्र भेजने का एक तरीका है। हम क्या कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से, जानते ही हो ईमेल के माध्यम से हम कोई भी लेटर होता है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर मतलब सेकंडों में पहुंचा देते हैं। कोई मैसेज कर देते हैं वो पहुंच जाता है और सिक्योर होता है, जो भी हम भेजते हैं वो सिक्योर होता है। आप जिसको भेजते हैं उसके अलावा कोई इसको नहीं भेज सकता। आमतौर पे ये मुफ्त सेवा है, इस पे कोई पैसा नहीं लगता। एक बार आप ईमेल अकाउंट बना लेते हो तो आप चाहो तो उसका यूज कर सकते हो। जीमेल को बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो पेड वर्जन भी होते हैं, जैसे कि गूगल शीट है, ये अभी जूम, अभी जिस पे क्लासेस चल रही हैं आपके पास जो जूम है वो फ्री वर्जन है। आप केवल उससे जब तक हम जुड़े हुए हैं जुड़ सकते हो जब तक चाहे तब तक। पर हमारे पास जो भी मैं जूम यूज कर रहा हूँ वो पेड वर्जन है। इसमें जो है क्लासेस 24 घंटा चलाया जा सकता है, परंतु आप अगर कोई मीटिंग शेड्यूल करते हैं तो आप 40 मिनट से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके भी ये नहीं है कि कई सेवाएं इसकी मुफ्त भी है, कई सेवाएं जो है वो पेड वर्जन है। अब पेड वर्जन में खास अंतर है कि पेड वर्जन में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा दी जाती हैं और सहूलियत दी जाती है, जबकि जीमेल जो है, जीमेल अकाउंट जो है वो तो खासतौर पर मुफ्त सेवा। परंतु मुफ्त सेवा में भी है कि उससे 15 GB तक स्टोरेज होता है। 15 GB के बाद आपको स्टोरेज ज्यादा बढ़ता है, क्लाउड स्टोरेज, तो आपको पेड करना ही पड़ेगा। और आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनके लिए अलग से ईमेल आईडी बनाया जाता है, तो वो आप नहीं बनाना। इसलिए कभी भी बनाओगे तो @gmail.com आता है। इस तरह की सेवाएं मुफ्त है, परंतु 5-7 मिनट इसके बाद फोन करके लगेगा। ठीक है, बताओ। और सुजीत सर की भी क्लासेज अभी होंगी, ठीक है। अभी जस्ट इसके बाद सुजीत सर भी अभी आप लोगों की क्लासेज लेंगे जस्ट इसके बाद। तो देखो ईमेल की बात थोड़ा बहुत बात कर रहे थे, पेड वर्जन ईमेल की बात कर रहे थे। जैसे भी डायरेक्ट का एक और ईमेल नया देखो, डायरेक्ट का ईमेल का तो डायरेक्ट महाराज ने लिया, महाराज में डायरेक्ट@gmail.com। अभी डायरेक्ट एक नया ईमेल है जो पेड वर्जन up@diet.dll.com। ये जो अंतिम का जो है ना वो डोमेन नेम है। डोमेन नेम के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे आगे के क्लासों में। तो डोमेन नेम है, डोमेन नेम से हम इस तरह के ईमेल आईडी को भी बनाएंगे। उसको भी मैं बता दूंगा कि ये डोमेन ईमेल आईडी या पर्सनल ईमेल आईडी आप कैसे बना सकते हैं। आप gmail@gmail.com को छोड़ करके आप जो भी चाहे उस तरह के डोमेन बना सकते हैं। अभी स्मार्टफोन से भी ईमेल का प्रयोग करते हैं कंप्यूटर के अलावा। ये सारी चीजें हैं। मैसेजिंग ऐप के बारे में बात कर लिया गया। आज के समय में सोशल मीडिया से जो भी जुड़े हुए हैं वो मैसेजिंग ऐप के बारे में, कि मैसेज करने वाले ऐसे कौन कौन से ऐप होंगे जो आईसीटी के अंतर्गत। देखो हम ये बातें कर रहे हैं आईसीटी के अंतर्गत क्या क्या आता है। आईसीटी के अंतर्गत एक मैसेजिंग ऐप भी है। मैसेजिंग ऐप में अगर देखा जाए तो व्हाट्सएप दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, समझ रहे नहीं। व्हाट्सएप मुझे लगता है कि व्हाट्सएप एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जिस पर सभी जुड़े हुए हैं। इसके बाद ट्विटर आता है, फेसबुक आता है और बहुत सारे इसके अलावा है, वीवर है, ठीक है, और वीचैट है, टेलीग्राम है, डुओ है। ये सब जो है ये चैट के लिए बहुत फेमस है। ये सारे जो भी देख रहे हो ये सारी चीजें जो है, यूट्यूब तो हम कह सकते हैं तो वीडियो चुकी है। जो हम कह रहे हैं मैसेजिंग के लिए, मैसेजिंग के सबसे ज्यादा हम व्हाट्सएप का यूज करते हैं, ईमेल का यूज करते हैं, फेसबुक का यूज करते हैं, गूगल स्लाइड का करते हो, स्काइपी का करते हो, ट्विटर है इसका प्रयोग करते हो। ये सब मैसेजिंग ऐप है, इसे कंटिन्यू कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैसेजिंग ऐप के सॉरी मैसेजिंग ऐप हो गया है। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बताने की बहुत जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो हम लोग अभी जो क्लासेस चल रही हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही चल रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में इस समय जानना बहुत जरूरी है।
कोई पूछे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है आधुनिक संचार तकनीकी है जिसके माध्यम से दो या उससे अधिक स्थानों पे एक साथ ऑडियो वीडियो के माध्यम से लोग जुड़ सकते हैं। जैसे कि हम लोग जुड़े हुए हैं, मैं डायरेक्ट में बैठा हूँ, आप सभी अपने अपने घरों में होंगे, उसमें कोई महाराजगंज होगा, कोई देवरिया होगा, कोई गोरखपुर होगा या कहीं भी, तो अलग अलग जगहों पर हम बैठ करके आज ये क्लास को भी संचालित कर रहे हैं। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को टेली कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग खासतौर पर कहाँ किया जाता है, बैठकों के लिए किया जाता है, क्लास के लिए किया जा सकता है। और भी देख सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम अभिलेखों कंप्यूटर पर चल रही सूचनाओं का आदान प्रदान भी किया जा सकता है। जैसे मैं अभी मेरे पास जो स्लाइड है पीपीटी का है, मैं शेयर कर रहा हूँ और आपके मोबाइल पे जा रहा है, यानी सूचनाओं का भी हम क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान यहाँ कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे सबसे जरूरी है कि हमारे पास वीडियो कैमरा होना चाहिए, यानी कि कैमरा एक जरूरी है, कैमरा या वेबकैम होना चाहिए। अभी मैं मुझे जहां तक मुझे देख पा रहे हो वेबकैम के माध्यम से ही देख पा रहे हो, मेरी आवाज सुन पा रहे हो वेबकैम के माध्यम से ही सुन पा रहे हो। कंप्यूटर मॉनिटर होना चाहिए या आपके पास मोबाइल फोन होना चाहिए, टेलीविजन या प्रोजेक्टर होना चाहिए, और बड़े स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो आवाज तेज सुनना चाहते हो लाउड स्पीकर होना चाहिए, और खासतौर पर इसके साथ इंटरनेट की भी आवश्यकता होती है। तो ये बेसिक जानकारियां थी आज के लिए। आईसीटी के बारे में जो भी चीजें देखी गई थी, आईसीटी क्या होता है, आईसीटी पे सारी चीजें थी। अगर आपको आईसीटी के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, किसी भी कुछ पूछना हो अनम्यूट होकर के अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और किसी को कहीं ना समझ में आया हो या इससे संबंधित कुछ पूछना हो तो। हम बस आज केवल बात किए हैं एक टर्म पे, आईसीटी क्या है, व्हाट इज आईसीटी। आईसीटी क्या है, आईसीटी की आवश्यकता क्या है, आईसीटी के कौन कौन से चीजों की आवश्यकता होती है, आईसीटी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, बस हम यही देखें।